आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे। एकता में बल है। एक गांव में एक औरत अकेली ही अपने घर की रसोई के सामने चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। वह बहुत देर से कुछ सोच रही थी कि इतने में उसके दोनों बेटे बाहर से उछलते कूदते हुए भीतर आए। आते ही वे बोले, माँ, रोटी दो, भूख लगी है। माँ ने उन्हें बुलाते हुए कहा, बेटा, इसी चिंता में तो मैं कब से बैठी हूँ। घर में आज लकड़ी नहीं है और न ही सूखे उपले हैं। मैं रोटी पकाऊं भी तो कैसे। तुम्हारे पिताजी भी आज गांव से बाहर गए हुए हैं। यदि वे यहाँ होते तो सूखी लकड़ी का कोई प्रबंध कर देते। लड़के कुछ देर माँ के पास चुपचाप बैठे रहे। छोटा लड़का बोला, माँ, क्या हम दोनों लकड़ियाँ लाएं? माँ ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो। लकड़ियाँ भारी होती हैं, तुमसे नहीं उठेंगी और फिर कहाँ से लाओगे। बड़ा लड़का अपनी उंगली से इशारा करते हुए बोला, वहाँ दूर खेतों के पार बड़े बड़े पेड़ हैं। वहाँ सूखी लकड़ियाँ गिरी होती हैं, हम उन्हें इकट्ठा कर लाते हैं। माँ ने कुछ देर सोचा और कहा, अच्छा जाओ, दोनों भाई इकट्ठे रहना। जंगल में बहुत आगे न जाना। दोनों भाई लकड़ियाँ लाने चले गए। दोनों भाई इतनी दूर अकेले कभी नहीं गए थे। जंगल में उन्हें आम के पेड़ के नीचे एक मोटी सूखी डाल दिखाई दी। वह आंधी से टूटकर नीचे गिरी थी। बड़े भाई ने कहा, लकड़ी तो मिल गई, पर इसे हम लेकर कैसे ले जाएंगे? यह तो बहुत भारी है। छोटे ने कहा, हम इसे छोड़कर जाएंगे तो कोई दूसरा उठा ले जाएगा। पर वे क्या करते, इतनी बड़ी लकड़ी उनसे उठ नहीं सकती थी। दोनों चुपचाप लकड़ी पर बैठ गए। इतने में छोटा लड़का चिल्लाया, देखो, वह क्या है, इतनी चींटियाँ, वे किसे ले जा रही हैं। बड़े लड़के ने ध्यान से देखा और कहा, चींटियाँ मरे हुए एक मोटे कीड़े को खींचकर ले जा रही हैं। छोटा भाई हैरानी से बोला, इतनी छोटी छोटी चींटियाँ इतने मोटे कीड़े को कैसे खींच सकती हैं? यह तो मरा हुआ कीड़ा ही है। कभी कभी तो चींटियाँ मरे हुए सांप को भी घसीट ले जाती हैं। बड़े भाई ने कहा। दोनों भाई चींटियों को ध्यान से देखने लगे। चींटियाँ धीरे धीरे कीड़े को सरका रही थीं। कभी कभी मोटा कीड़ा लुढ़ककर उन पर भी गिर जाता था। झट से दूसरी चींटियाँ दबी हुई चींटियों को कीड़े के नीचे से निकाल देती थीं। चींटियाँ अपने काम में लगातार लगी हुई थीं। थोड़ी ही देर में चींटियाँ कीड़े को सरका कर अपने बिल के पास ले गईं। छोटा लड़का कुछ देर सोचता रहा। वह अपने भाई की ओर मुँह करके बोला, क्या हम चींटियों से भी कमज़ोर हैं? बड़े लड़के ने कहा, क्यों, क्या हुआ? हम तो उनसे कई गुना बड़े हैं, ताकतवर हैं। यदि चींटियाँ मोटे कीड़े को धकेलकर वहाँ तक ले जा सकती हैं तो हम इस लकड़ी को धकेलकर अपने घर क्यों नहीं ले जा सकते? छोटे लड़के ने कहा। बड़ा लड़का उठकर खड़ा हो गया। वह बोला, तू यहीं बैठ, मैं अभी आया। वह भागकर गांव वापस गया। वहाँ से अपने मित्रों को बुला लाया। मित्र अनेक थे। उन सब ने मिलकर उस भारी लकड़ी को लुढ़काना आरंभ किया। सब ने मिलकर खेल खेल में वह लकड़ी उन दोनों भाइयों के घर पहुंचा दी। माँ ने उन सबको शाबाशी दी और कहा, देखा तुमने, मिलकर काम करने से आप हर काम आसानी से कर सकते हो। सदा मिलजुल कर काम किया करो, तुम्हारा हर काम हो जाएगा। तभी सभी बच्चों ने मिलकर कहा, एकता में बल है।